यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गंगा। आज हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट देखा जाए उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवमेंट रहा है, जो जंगलों को बचाने के लिए उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड के और पुराना उत्तर प्रदेश के रूरल एरिया से पहाड़ों पर स्टार्ट हुआ था। तो उसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चिपको मूवमेंट क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लेके जो है वो उनको लीडरशिप जो थी इस मूवमेंट को दी थी। चिपको मूवमेंट है, इससे जो है बीएससी और एमएससी के साथ साथ इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये जो वीडियो है हमारा जो आज का, वो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसकी हम बात करना कह रहे थे हम। तो चिपको मूवमेंट का जो मेन ओरिजिनेट हुआ है रैनी गांव से हुआ था, और उसको स्टार्ट करने वाली एक महिला थी गौरा देवी। तो उस समय इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट नहीं कहा गया, तो बाद में कहा गया। गौरा देवी ने प्लांटों को बचाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया था। बाद में वही मूवमेंट जो था हमारा चिपको मूवमेंट के नाम से स्टार्ट हुआ। इन जनवरी 1974 द गवर्नमेंट एक्शन 2,500 trees in Raini, Garhwal. The village, knowing how crucial the trees were their survival, were determined to protect them. On March 26, the day the lumberjacks were to come, the men of the village were tracked into the going away, leaving only the women and children. When the logger arrived, Gaura Devi, head of Women's Forest Protection Group in Raini, with 27 other women, stopped them. They tried to talk and reason, but were stood at the abused. The women hugged the tree, preventing them from being cut, and stabbed off the logger for the whole night. The men of Raini returned only the next day. After a 4-day confirmation, the logger finally left. कहने का मतलब है कि मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है वो 19 जनवरी 1974 में स्टार्ट हुई। 26 मार्च का दिन था, और उस रैनी गांव के जो मैन थे बेसिकली वो शहर जा चुके थे, और घरों में गांव में केवल महिलाएं और बच्चे वहां पर थे। और उसी समय सरकार की पॉलिसी से जो ठेकेदार थे उस प्लांटों को काटने वहां गांव में पहुंच गए। उनको देखकर उस वक्त उस गांव में केवल 27 महिलाएं थी, और गौरा देवी ने उन महिलाओं को इकट्ठा किया। और पहले तो उन लोगों से, जो लकड़ी काटने वाले, पेड़ काटने वाले लोग थे, उससे बातचीत थी, लेकिन भी बहुत बदतमीजी पे उतरा, और उन्होंने पेड़ काटने को लेकर जो रोक रहे थे उसको उन्होंने विरोध करा कि पेड़ काटेंगे। इसको लेकर क्या हुआ कि वो लोग जो थे पेड़ों के चारों ओर कवर कर लिया, लिपट कर उन्होंने हक कर लिया उसको। और ये 2-3 दिनों तक प्रोग्राम चला, और लगभग नेक्स्ट डे वहां पर जो शहर गए हुए लोग थे वो वापस लौटे, और 4 दिनों के बाद वहां से जो हमारे जो लॉगर थे, पेड़ काटने वाले लोग थे, वापस चले गए। तो यहाँ से इस तरीके से रैनी गांव उत्तराखंड गढ़वाल रीजन में आता, वहां से मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था हमारा। चिपको movement was started in northern Himalayan segment of Uttar Pradesh, the area that well known as Uttarakhand. ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो उत्तराखंड के नॉर्दर्न हिमालयन सेगमेंट से स्टार्ट हुआ था, जो उस समय का उत्तर प्रदेश था, और आज का एरिया ये उत्तराखंड में आता है।
द बर्ड चिपको refers to stick or hug. चिपको मीन्स होता है हग करना, स्टिक चिपक जाना. द नेम ऑफ मूवमेंट comes from the bird meaning embrace, where the villagers hug the tree, saving them by interposing their bodies between them and contractor access. यानी कि देखा जाए वो ठेकेदार और ठेकेदार की कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच में वो लोग पेड़ को चढ़ते लपेट गए, उनके बीच में उनकी बॉडीज आ गई, उनकी जो कुल्हाड़ी थी उसके बीच में कॉन्ट्रैक्टर की एक्सेस थी. तो ये गौरा देवी थी जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और इस तरीके से पेड़ों को चारों तरफ लिपट गए. क्योंकि जो पहाड़ों पर देखा जाए पेड़ केवल पेड़ नहीं होता है. जैसा कि बगुड़ा जी ने कहा, हम आगे बात करेंगे कि जो इकोलॉजी ही जो पहाड़ के गांव है और रूरल के भी गांव जो है वो देखा जाए जो इकोलॉजी है वही वहाँ की इकोनॉमी है. और पेड़ों पर केवल खाना नहीं मिलता, उनको पेड़ों से ही उनका सर्वाइवल होता है. हवा, पानी, फल, फ्रूट, फसल, घर, कपड़े, आज के लिए वो सभी लोग जो है वो प्लांट्स के ट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. तो एक गौरा देवी लेडी है जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उस गांव की लेडी थी. So become the popular Chipko movements. Chipko movements, grassroots level movement, which started in response to the need of people of Uttarakhand. और चिपको मूवमेंट जो था वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, गांव से एक छोटी जगह से स्टार्ट होने वाला ग्रास रूट मूवमेंट था और जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने उसको महसूस किया और रिस्पॉन्स दिया. द रेट ऑफ हैवी डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट was resulting destruction arid making the Himalayan mountain range barren. तो जो बड़े लेवल पे अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वहाँ से फॉरेस्ट नष्ट हो जाएंगे और जो हिमालयन रीजन है वो एरिड हो जाएगा, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई रीजन हो जाएगा और जो हिमालयन माउंटेन है जो भी ग्रीन दिखता है वो पूरी तरीके से नेकेड और बैरन हो जाएगी. तो कोई चीज़ वहाँ पर ग्रो सर्वाइवल नहीं करेगी. तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ की फसलें नहीं होगी, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाएंगी और सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ की जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, वो भी नष्ट हो जाएगी. तो इसलिए चीज़ें जो थी वहाँ पर हो रही थी. मोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तो डैम के कंस्ट्रक्शन वहाँ बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, रोड्स हैड ऑलरेडी लीड टू डिफॉरेस्टेशन. तो खाली फॉरेस्टेशन उस ठेकेदार के काटने से नहीं हुआ, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें थी जो डिफॉरेस्टेशन के रिस्पॉन्सिबल. पहला बार था डैम, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया जो है डैम के अंदर डिपॉजिट डूब जाता है, डिप हो जाता है और वहाँ का जो वेजिटेशन एरिया वो नष्ट हो जाता है. फैक्ट्रीज, रोड्स, तो इन सब चीज़ों के बनने के कारण भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा था. मोस्ट ऑफ द लीडर्स चिपको मूवमेंट वर विलेज वुमेन एंड मैन हु स्ट्रोव टू सेव देयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड देयर कम्युनिटी. वहाँ के में जो चिपको मूवमेंट के अधिकतर जो लीडर्स थी वो गांव की महिलाएं ही जो उसको बात करने के लिए कह रही थी. अब इसमें गौरा देवी के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमने कहा था क्या है, तो मूवमेंट डिफेंस क्या चल क्या रहा था. देखा जाए सुंदरलाल बहुगुणा है, उनका जीवन जो था, उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था और वो बचपन से ही मूवमेंट के आदि थे, मूवमेंट करना स्टार्ट किया. जो कहा जाए कि वो एक एक्टिविस्ट बन गए थे. तो मूवमेंट की शुरुआत तो 1973 में हुई थी, लेकिन जो लोगों को पब्लिसिटी मिली, लोगों की जो जानकार नॉलेज में आया वो 1974 में आया. और ये हिमालयन चल कहाँ रहा था, 4700 किलोमीटर ट्रांस हिमालय है. तो इस हाई डेंजरस मेगा डायवर्सिटी प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, तो उसका उन्होंने विरोध किया था. और देखा जाए जो बहुगुणा साहब थे, इन्हें पहाड़ों का गांधी कहा जाता है. द गांधीयन हार्ट वी आर इंस्पायर्ड टू द प्रिंसिपल सत्याग्रह. तो ये इन्हें महा हिमालय का गांधी भी कहा जाता है क्योंकि ये गांधी जी के सत्याग्रह, गांधी जी से प्रेरित थे और उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने अहिंसक आंदोलन मूवमेंट को स्टार्ट किया था. उस जो गौरा देवी ने स्टार्ट किया उसको आगे बढ़ाया था.
इन्होंने जो टेरी डैम का भी मूवमेंट किया था और बहुत सारे मूवमेंट थे, हंगर स्ट्राइक भी की थी। इन्हें पद्म भूषण 2009 में मिला था। तो ये बहुत ही फेमस थे और इन्होंने इस जो हमारा मूवमेंट था, मूवमेंट, इसको पब्लिसाइज भी करने का काम किया, मीडिया में भी लाने का बड़े जोर शोर से काम किया और एक पब्लिक की आवाज़ बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उसके जो है अगर कहा जाए तो उसमें चंडी प्रसाद भट्ट, बचनी देवी, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा, इन सभी लोगों का बहुत सारा रोल था। सुंदरलाल बहुगुणा, a renowned Gandhian with a group of volunteers and women, started non-violent protest by the clinging to tree to save them from the filling। तो इनने जो मूवमेंट चल रहा था, ये गांधी जी से प्रेरित थे और प्लांटों को बचाने के लिए नॉन वायलेंट मूवमेंट को वे उसको लीडरशिप दे रहे थे। दिस गिव अ स्टार्ट टू चिपको मूवमेंट, और उन्होंने इसके बाद उसको बचाने के लिए चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था, वैसे बताया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट मूवमेंट, तो अब मूवमेंट जो चल रहा था वो सैद्धांतिक रूप ले चुका था। देखा जाए प्रिंसिपल उसके डेवलप किए गए तो, और बहुत लंबे समय तक चलने वाला मूवमेंट हो गया था, बनना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए बहुत सारे गांव में मीटिंग की थी, पहाड़ों में लोगों को जोड़ा था और उनको एक समितियां बनाई थी गांव में कि इस तरह की एक्टिविटी होती हैं तो आप उसका विरोध करें, पेड़ों को ना कटने दें, पेड़ों के लाभ, उसकी इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ कहा है इन्होंने। द मेन ऑब्जेक्ट दिस मूवमेंट वाज इंश्योर an ecological balance and survival of the tribal people whose economic activities revolved around the forest। उन्होंने बताया कि पूरी इकोनॉमिक और इकोलॉजी जो है वो जो वहाँ लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से जिंदा रहने के लिए इन्हीं ट्रीज पर डिपेंडेंट है जो हमारे ट्राइबल पीपल्स हैं। हिज अपील टू मिस गांधी रिजल्ट इन द ग्रीन फिलिंग बैन। तो इन्होंने उस समय जो इंदिरा गांधी जी थी, हमारी माननीय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपील की और फिर उन्होंने कहा जो वन है उनको हरा भरा करा जाए, उन्हें काटा ना जाए। तो इसको लेकर उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, उन पर वहाँ पर अपना ज्ञापन भी दिया था उनको। 5000 किलोमीटर ट्रांस हिमालयन फुट मार्च इन 1981-1983 वाज क्रूशियल इन स्प्रेडिंग द चिपको मैसेज। बहुगुणा क्वाइंड द चिपको स्लोगन इकोलॉजी द परमानेंट इकोलॉजी। तो 5000 किलोमीटर लंबा मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने, पदयात्रा की थी 1981-1983 के बीच में, और इन्होंने ही इस चिपको स्लोगन दिया था और इन्होंने कहा था कि इकोलॉजी द परमानेंट इकोनॉमी ऑफ द हिल्स, जो हिल्स पे पीपल रहते हैं वहाँ की परमानेंट इकोलॉजी है, इसलिए वनों को ना काटा जाए। चंदी प्रसाद भट्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट चिपको एक्टिविस्ट, फॉरेस्टेड लोकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ फॉर द लोकल बेनिफिट। धूम सिंह नेगी with Bachni Devi and many village women first saved tree by the hugging them into चिपको embrace। यानी कि सबसे पहले लोग लिपट गए थे पेड़ों को बचाने के लिए उसके चारों तरफ। तो ये देखा जाए किस तरीके से हम बता रहे हैं कि किस तरह लोग चिपक रहे थे। मूवमेंट लगातार चल रहा था, एक बार की घटना नहीं थी। उसमें गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे मेन हीरोज थे इसके मूवमेंट के। तो ये स्लोगन बना कैसे? द क्वाइंड द स्लोगन व्हाट डू द फॉरेस्ट बियर सॉइल वाटर प्योर एयर। यानी कि फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है? सॉइल, वाटर और हवा। यानी कि मिट्टी, जल और हवा जो थी मेन प्रोडक्ट है किसके? फॉरेस्ट के। घनश्याम रतूरी द चिपको पॉइंट, यानी कविता लिखी थी घनश्याम रतूरी ने, whose song echo thought out the Himalaya of Uttar Pradesh and Indo-Tikkar doctor of philosophy, whose spiritual discourse throughout India on the ancient Sanskrit script and on comparative religion have stirred the unity, oneness of the life. Put Chipko movement in this context, there are other prominent leaders movement. Chipko action took place spontaneously in April 1973 in the village of Mandal in Upper Alaknanda Valley, and over the next 5 years spread to the many districts of Himalaya in Uttar Pradesh।
यानी 1973 में स्वतः स्फूर्ति से चलने वाला आंदोलन जो था वो कई सारे 5 सालों में हिमालय के लगभग पूरे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड समय गांव थे सभी डिस्ट्रिक्टों में, अलकनंदा वैली जितने आसपास के रीजन थे सभी जगह ये फैल गया। इट स्पार्क ऑफ बाय द गवर्नमेंट डिसीजन टू अलॉट अ प्लॉट ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द अलकनंदा वैली टू स्पोर्ट गुड्स कंपनी। और उसी समय सरकार ने स्पोर्ट गुड्स कंपनी को अलकनंदा वैली में एक फॉरेस्ट का प्लॉट अलॉट कर दिया था। दिस एंग्रीड द विलेजर्स, लोग जो गांव थे नाराज थे सब, बिकॉज देयर डिमांड टू यूज वुड फॉर द मेकिंग एग्रीकल्चर टूल्स एंड बैन। तो उस समय क्या हो गया कि सरकार ने ये जो पॉलिसी बनी थी उसके अनुसार क्या था कि जो कंपनी थी वो पेड़ों को काट सकती थी, लेकिन जो वहाँ रूरल एरिया में रहने वाले विलेजर्स थे वो उस प्लांट जो वहाँ पर वेजिटेशन थी, फॉरेस्ट थे, उनका यूज एग्रीकल्चर टूल्स और फ्यूल या अपने कामों के लिए वो नहीं कर सकते, इस पर रोक लगा दी थी। इस चीज़ से वहाँ की जो पब्लिक थी बहुत नाराज थी। विद इनकरेजमेंट फ्रॉम द लोकल NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, DGSS, डसोली ग्राम समाज संघ, तो ये जो NGO था, द वुमेन्स ऑफ द एरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ एन एक्टिविस्ट चंडी प्रसाद भट्ट वेंट टू फॉरेस्ट, फार्म्ड एंड सर्किल अराउंड द ट्रीज प्रिवेंटिंग मैन फ्रॉम द कटिंग द डाउन। और ये सब लोग वहाँ पर जो NGO के लोग थे वहाँ फॉरेस्ट में जाकर पेड़ों के चलते लपेट गए और उन्होंने उन पेड़ों को कटने से बचाया, उसका विरोध किया उन्होंने। ये हमारे हीरोज रहे हैं। ये सबसे पहले नंबर पे हैं बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट और जो है गौरा देवी, जो इस मूवमेंट के पूर्व हीरोज थे। द उत्तराखंड रीजन द हाईली रिमोट एरिया ड्यू टू द प्रिसिपिटेस स्लोप्स विद थिन फर्जाइल सॉइल। तो जो हाई एल्टीट्यूड रिमोट एरिया है वहाँ की सॉइल ही बहुत ही फ्रजाइल सॉइल है, बहुत जल्दी वहाँ से स्लोप से नष्ट हो सकती है। द एरिया इज हाईली रिसोर्स विद द अबंडेंट वाटर रिसोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये वो एरिया है जो फॉरेस्ट के लिए वाटर का मेन सोर्स है। द पीपल लिविंग द रीजन आर फार्मर हुज मेजर ऑक्यूपेशन आर ट्रेस कल्टिवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। और वहाँ पर रहने वाले लोगों का मेन पेशा जो था वो पशुपालन और खेती था। द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड which have been built after the Indo-Chinese border conflict and many accessibility to the region each year। हुआ क्या था, उसी दौरान हमारा चाइना से युद्ध हुआ था और चाइना से युद्ध के समय जब युद्ध हुआ था तो उस समय एक चीज़ की बहुत कमी महसूस की गई थी कि हमारे पास रोड नेटवर्क नहीं था। तो चाइना से युद्ध जब निपट गया था उसके बाद हमारी भारत सरकार ने वहाँ सड़कों का जाल बिछाया था। तो सड़कों के जाल बिछने के कारण जहाँ पहले लोग पहाड़ों के ऊपर पहुँच नहीं सकते थे रिमोट एरिया में, वहाँ तक कंपनियों की और जो हमारे बिजनेसमैन थे इनकी पहुँच आसान होती चली गई, लोगों का मूवमेंट बढ़ गया, जिसके कारण वहाँ और कमर्शियल एक्टिविटी हुई, जिससे वो हमारा फॉरेस्टेशन था वो डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट हो गया। एज अ रिजल्ट उत्तराखंड रीजन इज नोन फॉर द रिच मिनरल सॉइल फॉरेस्ट अट्रैक्टेड मैनी एंटरप्रेन्योरशिप। और वहाँ उत्तराखंड में जो हाई एल्टीट्यूड हिमालय है वहाँ मिनरल सॉइल फॉरेस्ट एरिया जो था कंपनियों को अट्रैक्ट किया, जो वन संपदा थी उसको वो आकर्षित किया। सून एरिया बिकम द ऑब्जेक्ट एक्सप्लॉयटेशन दीज एंटरप्रेन्योरशिप। सम प्रोडक्ट फॉर विच रीजन एक्सप्लॉयटेड वर टिम्बर, लाइमस्टोन्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आज का वहाँ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, खनन, पेड़ कटिंग, ये काम स्टार्ट हो गया। द मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट in this region by exploitation of the forest by the entrepreneur by approval of the government। और गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव दे दी थी प्लांट को काटने की। कुछ तस्वीर है उस समय जो सिंबल तस्वीर है चिपको मूवमेंट। The reason for such conflict was that the villagers were earlier denied use of forest। और वहाँ ये कर दिया था कि जो कंपनियां हैं वो फॉरेस्ट को काट सकती है, वहाँ नेचुरल प्रॉपर्टी है वन संपदा उसका यूज कर सकती है, लेकिन वहाँ के लोकल के लोग जो थे वहाँ पर लोकली उसको यूज नहीं कर सकते थे। स्टिमुलेंटेड पॉलिसीज डिड नॉट अलाउ टू लोकल एग्रीकल्चरिस्ट एंड हर्डर्स टू द कट द ट्री फॉर फ्यूल, वुड, फोडर एंड द सर्टेन अदर पर्पज। इंस्टेड दे वर टोल्ड dead tree and fallen branches would serve their needs।
The agriculturists and herders could cut trees only for the construction of house, for making implements. Policies were reformed, claimed that overall misuse of the forest causing the deforestation. तो बाहर लोकल के यूज अपने जो पेड़ों काटते थे वो केवल अपने यूज के लिए काटते थे, उसका कमर्शियल कट नहीं करते थे। क्योंकि चूंकि पॉलिसी पे ब्रेक लग गया था, रोक लग गई थी, तो लोगों ने इसको विरोध किया बाद में। इस कारण से जो कंपनियां थी उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन को कर दिया, बहुत सारा वहां पर नुकसान हो गया एनवायरमेंट। चंडी प्रसाद भट्ट जी ने पद्म भूषण हमारा पुरस्कार मिला था उस समय, माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया, मुखर्जी को दिया था। The timber charcoal contractor conspired among themselves and blamed the local people of deforestation। और उन कंपनियों के लोगों ने क्या किया था, जो कोयला बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को खुद काटते थे टिम्बर और का चारकोल के लिए, और वहाँ के लोकल लोगों पर ब्लेम लगाते थे कि ये लोग डिफॉरेस्टेशन में रिस्पॉन्सिबल। ब्रीजर्स विद द हेल्प ऑफ सोशल वर्कर्स स्टिमुलेट द लेबर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स which aim to allow the local people to share the benefits of development। तो वहाँ क्या हुआ कि सोशल वर्कर्स थे, उनकी सहायता से छोटी छोटी समितियाँ बनाई गई, सोसाइटियाँ बनाई गई। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो इस समय डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वहाँ के लोगों का भी पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी हो, शेयर वहाँ पर मिले। देयर कंटिन्यूड लॉन्ग आर्गूमेंट बिटवीन द विलेजर्स, टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर्स, सोशल वर्कर्स एंड पर्सनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लंबे समय तक विवाद चलता रहा। फर्स्ट स्पार्क द मूवमेंट 1972 the Gopeshwar in Chamoli district, when the local cooperative was not given permission to cut 12 ash tree for the purpose of building house and for tool। तो इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, विवाद वो 1972 में हुआ था, जब उनको परमिशन नहीं मिली लोकल कोऑपरेटिव जो थी बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस की चाहिए टूल्स के लिए। इंस्टेड द गवर्नमेंट सोल्ड एश ट्री टू एक्सपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द पर्पज मेकिंग द बैट्स एंड टेनिंग। और वहाँ एक वैसी कंपनी थी जो गेम से रिलेटेड चीज़ें बना रही थी, उससे आपको परचेज करना पड़ेगा, तभी आपको लकड़ी वहाँ पर मिल सकती है। अपील टू गवर्नमेंट वेंट टू बैन। तो लोगों ने गवर्नमेंट से, सरकार से अपील की कि डिफॉरेस्टेशन पे, पेड़ काटने पर कंपनियों पे बैन लगाया जाए। प्रोटेस्ट द विलेजर adopted a non-violent method that stick themselves to the protect from the being filled। और जो गांव के लोग थे उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। द विलेजर्स वर सक्सेसफुल इन देयर एफर्ट्स, गवर्नमेंट कैंसिल्ड द परमिट गिवन टू द एक्सपोर्ट गुड्स कंपनी। और इस वजह से क्या हुआ, विरोध की वजह से गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट कंपनी थी उसका कैंसिल, जो लाइसेंस था उसे, परमिट को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। द चिपको एक्टिविस्ट फॉर्म द ग्रुप campaign from village to village and inform people about the purpose, importance of movement। अब ये मूवमेंट धीरे धीरे हमारा, सोशल वर्कर मिल गए, साइंटिस्ट मिल गए, बहुत सारे लोग मिल गए, तो उन्होंने पूरा नेटवर्क गांव टू गांव फैलाया, फॉरेस्ट की मूवमेंट के बारे में बताया, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, हमारे जीवन के क्या लिए। तो बहुत सारी एक्टिविटी जो थी चीज नेटवर्क के थ्रू लोगों को बताई जाने लगी। द मूवमेंट हैज बीन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, और उससे फिर अलग अलग एक्टिविटी स्टार्ट हुई। इट इज नाउ कलेक्टिंग फंड टू टेक अप रिसर्च ऑन द इशूज ऑफ फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। और सोशल एनजीओ के लेवल पर ही रिसर्च वर्क भी स्टार्ट हुआ कि कौन कौन से इशू हैं जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, और जो अपना फंड इकट्ठा स्टार्ट कर दिया। इन चिपको प्रोटेक्ट उत्तर प्रदेश एक्टिवेट मेजर विक्ट्री इन 1980, 15 years ban on green filling in Himalayan forest state, order of Mr. Indira Gandhi, the Prime Minister of India, since the movement spread to many states in that country। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब विरोध किया तो 1980 में इस मूवमेंट को पहली सफलता मिली। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस पर 15 सालों तक के लिए फॉरेस्ट कटिंग पर बैन लगा दिया, और जो इस मूवमेंट की पहली सफलता थी। और धीरे धीरे मूवमेंट जो था कंट्री के दूसरे स्टेट्स में भी फैल गया। In addition, 15 years ban in Uttar Pradesh filling the Western Ghat and the Vindhya has been stopped। इसके साथ साथ वेस्टर्न घाट में और विंध्याचल पर्वत पर भी स्टॉप लग गया, दूसरे रीजन में थे। इट आल्सो जनरेट द प्रेशर फॉर द नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी, इट मोर सेंसिटिव टू पीपल नीड टू इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। और इससे देखा गया कि एक अच्छी पॉलिसी की जरूरत पड़ी, इसका सरकार पर प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया।
The Chipko movement is an important environmental movement which had gained considerable popularity and succeed adopting the Gandhian non-violent method. The movement paved way for many such environmental movement in the country. और ये मूवमेंट जो था गांधी स्टाइल से चलाया गया, इसका बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और धीरे धीरे जो हमारा चिपको मूवमेंट था वो एनवायरमेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये महान व्यक्ति थे हमारे सुंदरलाल। ये पिछले वर्ष मार्च में कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया और उस दुनिया को छोड़ के चले गए। मूवमेंट आज भी चल रहा है और जो मूवमेंट को एनर्जी देते हैं लोग, ये हीरोज थे, इन्होंने अपना पूरी लाइफ जो थी सुंदर बगड़ा जी ने इस मूवमेंट के लिए, पहाड़ को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए पहाड़ों की मूवमेंट अपना पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे महान सुंदर और बहुगुणा जी को मेरा प्रणाम और एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। शायद तो आप कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए बहुत ही